हाँ तो भाई, चोमू साहब आ चुके हैं। मतलब कि जर्मन शेफर्ड आ चुके हैं। इस बार वीडियो नहीं बनाया है, उन्होंने ट्वीट किया है। और ट्वीट जो किया है उसमें साफ उनकी भाई साहब जलन भभक दिख रही है कि उनको धुरंधर 2 देखने के बाद कैसे लगी। वैसे अभी देखी होगी नहीं देखी होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि जर्मन शेफर्ड जर्मनी में है या कहाँ है, या फिर कराची में है या लयारी में है, ये भी तो नहीं पता ना। और पाकिस्तान में तो पिक्चर रिलीज नहीं होती है। जो भाई साहब बड़े साहब हैं, मुझे तो लगता है बड़े साहब के जो 2 बॉल लटक रहे हैं ना, ये उनमें से एक है। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है और भाई साहब 100% मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि बड़े साहब भाई साहब जिस तरीके से दिखाया गया है पिक्चर में, जो उनकी ये हालत है, उनके जो बॉल लटक रहे हैं वो भी तो मुरझा गए होंगे ना। तो भाई चलो अब बात करते हैं। इन्होंने ट्वीट में क्या कहा। इन्होंने बोला कि मैंने 3 महीने पहले कह दिया था कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और आज फिर से एक बार साबित हो गया। और इस बार तो आदित्य धर का ओवर कॉन्फिडेंस है और अच्छी तरह बनाया हुआ प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक होता है। पहले पार्ट में वो था, इस बार तो वो भी नहीं है। LOL यानी कि लॉर्ड्स ऑफ लॉफ्टर। अब उसके बाद मजा आता है कमेंट बॉक्स में जाने से। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कम से कम 5 लाख लोग उसको देख चुके हैं, जो भाई उन्होंने ट्वीट किया है। और उसके नीचे जो पब्लिक के कमेंट्स है ना, वो बहुत मजेदार हैं। किसी ने ब्लेड शेयर किया हुआ है, ब्लेड जिससे हम शेव बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ ब्लेड ले लो नस काट लो। किसी ने लिखा हुआ है भाई साहब तू जो बोलता है बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फिल्म और चलेगी, इसकी लगता है बहुत जली है, इसकी लगता है बहुत सूज चुकी है। किसी ने भाई साहब मिर्चें दी हैं लाल मिर्च, और बोला है इसका भाई साहब बनाकर डाल ले बत्ती बनाकर। ऐसे लोग कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो उसको साथ भी दे रहे हैं, यार कुछ तो उसके भी फैन होंगे। वो कराची से ही होंगे या फिर लयारी से होंगे, कहीं ना कहीं से तो होंगे। पर इतना कह सकता हूं कि भाई इस बार इसको और बड़ा झटका लगने वाला है। पहले वाली फिल्म ने तो 1350 करोड़ रुपए कमाए थे, ये फिल्म पहले ही दिन से 200 से 250 करोड़ रुपए कमाने वाली है। यहां से साफ लग रहा है कि इस बार 2000 करोड़ का रास्ता खुला हुआ है। विदाउट चाइना, विदाउट GCC, विदाउट मिडल ईस्ट, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी ये बनने जा रही है। और पब्लिक के रिव्यूज देखो, इनसेन है, इनसेन। पब्लिक बहुत प्यार कर रही है इस फिल्म को। और ये तो एक आ चुका है, एक और बंदा है जो बहुत भौंकता है, KRK। उसने भी अपनी ऐसी तैसी करवाना शुरू कर दिया है। वो तो भाई देखो, सच बता रहा हूं, फिल्म देखे या ना देखे पहले से डिसाइड कर लेता है किस फिल्म को बैश करना है, किस फिल्म को नहीं करना है। मैं मानता हूं कि भाई इसके अंदर वो चीजें दिखाई गई हैं, जैसे भाई डीमोनेटाइजेशन दिखाई गई है। उसके बाद पर वहां पर आदित्य धर ने एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से सेटअप किया है कि क्यों डीमोनेटाइजेशन हुई थी, उसका नुकसान क्या था भारत को। और जब डीमोनेटाइजेशन कर दी गई थी उसके बाद जो पड़ोसी देश में भाई साहब त्राहिमाम हुआ था, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया गया है। और ये तो ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड्स है भाई साहब, ओपन इंटरनेट के ऊपर है कि भाई जो ख्याली ब्रदर्स थे ना, एक तो पकड़ा गया था US में और दूसरे ने भाई आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसने इतना पैसा छाप लिया था भारत की करेंसी के अंदर और वो भारत भेजने वाला था। अब इसको बहुत दिक्कत हो रही है। एक यूपी का गैंगस्टर दिखाया गया है, इसको उससे भी दिक्कत है। तो यार मैं तो इतना कह सकता हूं, ऐसी फिल्में और बननी चाहिए ताकि देश की सच्चाई सामने आए। और ऐसे डायरेक्टर्स का आना बहुत जरूरी है जो कि भाई रियल बनाए चीजें। क्योंकि अभी तक इन्होंने स्पाई यूनिवर्स वाला देखा था जिसमें भाई पड़ोसी देश से प्यार दिखाया गया था, जहां पर ISI और रॉ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पर ISI की एजेंट प्यार कर रही है। तो ऐसी स्पाई यूनिवर्स इस अपने देश को चिपकाई गई थी। जब रियल रॉ की जो चीजें दिखाई जाती हैं वो ऐसी ही होती हैं। इनको ये नहीं दिखा कि भाई साहब एक रॉ एजेंट का सैक्रिफाइस दिखाया गया, वो बीवी बच्चों को छोड़कर वहां पर आता है। एक बंदा 40 साल से वहां पर है। एक भाई दिखाया गया है, मैं सीन स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो अपनी जान कैसे खत्म कर लेता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उस फिल्म का। तो ये सैक्रिफाइस भी तो दिखाओ ना। तुमने तो भाई आज तक ऐसी फिल्में देखी जहां पर भाई एक रॉ एजेंट ही अपने देश का के लिए खतरा बन जाता है। ऐसी फिल्में पब्लिक को दिखाई गई और हमारे को भी वही सही लगता था। पर जब आदित्य धर ने इस तरीके से इसके अंदर दिखाया तो पता लगा कि रॉ एजेंट का और स्पाई वाली फिल्मों का क्या काम होता है। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो वेट कर रहा हूं ये बंदा वीडियो बनाए। जब वीडियो बनाएगा तो और मजा आएगा इसको पेलने में। बाकी आपकी क्या राय है, पेलना चाहते हो इसको
तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।